अल्लाह अज़्ज़ा वजल आदम अलैहिस्सलाम ऐसे हम औलिया अल्लाह के और अल्लाह के नाम के साथ अलकावात यूज़ करते हैं। हमें अक्सर ही इनके ना ही मायने पता होते हैं और कौन सा अलकावात कहाँ इस्तेमाल करना है इसका भी हमें इल्म नहीं होता है। तो आज का हमारा वीडियो इसी मौजू पर बेस्ड है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल हकीकत और मारिफा में। ये आज हमारा 3rd वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा अल्लाह के अलकावात, जो कि सबसे बुलंद वाला है। सबसे जो हम एक नॉर्मली यूज़ करते हैं अल्लाह सुब्हाना व ताला, यानी कि बड़ी अजमत वाला और बुलंद। अगला जो अलकावात हम अल्लाह के नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं वो है अल्लाह तबारक व ताला, यानी कि जो मुबारक है और बुलंद है। तीसरा अलकाब जो हम अल्लाह के नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं वो है अल्लाह अज़्ज़ा वजल, यानी कि जो बड़ी अजमत वाला है। आइए नाज़रीन शुरू करते हैं सेकंड पार्ट पर, जो कि है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाबातों पर। अब सबसे पहले जो हम सबसे ज़्यादा जिसका यूज़ करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके मायने क्या होते हैं? अल्लाह उन पर सलामती और रहम करे। ये दुआ की तरह होती है कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह रसूल अल्लाह पर सलामती और रहमत भेज। इसी तरह हम जब आगे बढ़ते हैं तो जो सेकंड अलकावात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ इस्तेमाल किया जाता है वो है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, यानी कि ए अल्लाह रहमत भेज अपने हबीब पर और उनकी आल औलादों पर। तीसरा जो अलकावात हम इस्तेमाल करते हैं वो है सल्लल्लाहु अलैहि व अलैहि, यानी कि या अल्लाह सलामती भेज अपने हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी औलादों पर। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, यानी कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने नबी यानी हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती भेजते हैं, लिहाजा ए ईमान वालो तुम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती भेजो। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे हिस्से की तरफ, यानी कि अंबिया और फरिश्तों मलाइका के साथ जो अलकाबात इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि आपने कई तो सुने भी होंगे। जो सबसे ज्यादा आपने सुने होंगे अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम जो कि अंबिया में आते हैं और जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो कि मलाइका में आते हैं। इनके बारे में अब हम जानते हैं। तो जो अलैहिस्सलाम के मायने होते हैं यानी कि उन पर सलामती हो, और अगला जो मायने आते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी कि उन पर रहम और सलामती हो। और तीसरा जो अलकाबात हम जो कि अंबिया और मलाइका के साथ इस्तेमाल करते हैं वो है सलामुन अलैहि अलैहि, ऐ अल्लाह उन पर सलामती भेज। सहाबा के साथ इस्तेमाल किए जाने वाले अलकाबात पर अब यहाँ पर थोड़ा सा मतलब वर्ड सिंगल रहते हैं, उनकी ही वैरायटी रहती है। तो जो पहला अलकाब है वो है रदियल्लाहु अन्हु। जब हम रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं तो हमारा मायने होते हैं सलामती हो उन पर, और उन पर यहाँ पे आते हैं मेल। और दूसरे जो साहब अलकाब है वो है रदियल्लाहु अन्हुमा या रदियल्लाहु अन्हा। रदियल्लाहु अन्हा के मायने होते हैं सलामती हो उन पर इन केस ऑफ फीमेल। तीसरा हम आते हैं रदियल्लाहु अन्हुमा, यानी कि अल्लाह उनसे राजी हो जब दो की जमा हो। जहाँ जब दो सहाबा का या दो सहाबिया का जिक्र आएगा तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और जब दो से ज्यादा का जिक्र आएगा, जब जहाँ पे 3 या फिर 4 5 6 कितने भी सहाबा का जिक्र आएगा वहां पे हम कहेंगे रदियल्लाहु अन्हुम, आखिरी में मीम अन्हुम,
کہ اللہ उन सब से राजी हो। और एक अलकाबात जो कि सिर्फ हम मौला अली के नाम के साथ सुनते हैं वो आता है करम अल्लाहु वजहुल करीम। इसके मायने होते हैं कि अल्लाह इस करीम के चेहरे पर करम करे। अब इसके होने की काफी कहानियां हैं, अलग अलग रिवायतें हैं, उन बातों पे ना जाते हुए, और अक्सर ही मौला अली के नाम के साथ भी अलैहिस्सलाम भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसमें भी आलिमों का इख्तिलाफ है, तो छोड़ देते हैं इसे। हमारे शरीय शरीफ में तो मौला अली के साथ अलैहिस्सलाम ही लिखा है। अब जो हमारा इस वीडियो का आखिरी पार्ट आता है, जो खास मर्द और औरत हजरात रहे हैं इनके साथ जो अलकाब इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि जो ना ही पैगंबर में आते हैं, जो ना ही मलाइका में आते हैं, और ना ही सहाबा में आते हैं, उनके बाद जो बेहतरीन अपने अल्लाह के बंदे गुजरे हैं, जो बेहतरीन आलिम गुजरे हैं, अपने वक्त के इमाम गुजरे हैं, फ़िक़ह के इमाम गुजरे हैं, मुहद्दिस गुजरे हैं, औलिया अल्लाह गुजरे हैं, इन सब के नाम के साथ हम जो अलकाब लगाते हैं, तो पहला इसमें जो आता है रहमतुल्लाहि अलैहि। रहमतुल्लाहि अलैहि यानी कि अल्लाह की उन पर रहमत हो, मर्द हजरात के लिए। और उसी का सेकंड जो आता है, जो औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम कहते हैं अलैहा रहिमाहुल्लाह। इसका मतलब कि उन पर रहमत हो। इसमें हम अल्लाह को शरीक नहीं कहते, कि बस हम कहते हैं कि उन पर रहमत हो, ठीक है। और इसी में अगर हम रहिमाहुल्लाह कहेंगे तो वो औरतों के लिए जाता है कि अल्लाह की इन पर रहमत हो, जब औरतों के केस में। और जब हम ये मजमे में कहते हैं, कि जब हम एक से ज्यादा के लिए कहते हैं, तो इसमें आता है रहमतुल्लाहि अलैहिम, यानी कि एक दो या दो से ज्यादा जब एक खास शख्सियत जाती है उन पर रहमत भेजने के लिए रहमतुल्लाहि अलैहिम, अल्लाह की उन सब पर रहमत हो। आगे हम बढ़ते हैं रिदवानुल्लाह ताला अलैहि, यानी कि अल्लाह उनसे राजी हो, मर्द के लिए। और रिदवानुल्लाह ताला अलैहा, यानी कि अल्लाह उनसे राजी हो, औरत के लिए। अगले हम अलकाब पे आते हैं हफिजुल्लाह। अब हफिजुल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह उनकी हिफाजत करे, उनके प्रिजर्व करे। और वहीं पे अगर हम कहें हफिजुल्लाह, तो इसका मतलब होता है कि अल्लाह उन पे हाफिज कर, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, फीमेल के लिए, मतलब औरत के लिए। आगे हम बढ़ते हैं फर्राज अल्लाहु अनहु। आपने ध्यान सुना, फर्राज अल्लाहु अनहु, यानी कि अल्लाह उन्हें सुकून दे। और वहीं पे फर्राज अल्लाहु अनहा, यानी कि अल्लाह उन्हें सुकून दे इन केस ऑफ औरतों के मामले में। और आखिरी जो हमारा अलकाब आता है रदी अल्लाहु अनहु, यानी कि अल्लाह उनसे राजी रहे। और दूसरा जो आता है अनहा, रदी अल्लाहु अनहु, यानी कि अल्लाह उनसे राजी रहे, मेल के केस में। और रदी अल्लाहु अनहा, यानी कि अल्लाह उनसे राजी रहे, फीमेल के केस में। तीसरे में हम आते हैं रदियल्लाहु अनहुमा, यानी कि अल्लाह उन दोनों से राजी रहे। और चौथा जो है हमारा आखिरी जो आज का हमारा वर्ड है, वो है रदियल्लाहु अनहुम। रदियल्लाहु अनहुम, यानी कि अल्लाह उन सब से राजी रहे। उम्मीद है मुझे आपको ये सब वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। सो इंशाअल्लाह अल्लाह इनको आपको इस्तेमाल करने की और सही मतलब लेने की तौफीक अता फरमाए। अगर मुझसे कोई गलती कोताही हुई हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं क्या चाहेंगे मुझसे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह हम उसे ज़रूर बनाएंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।